आज हम लोग बराबर के हिंदी का काव्यखंड पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक काव्यखंड को बहुत आसानी से और सरल भाषा में समझेंगे। गांव के घर का कवि ज्ञानेंद्र पति है। इन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रामीण जीवन के विशेषता को बतलाए हैं और ग्रामीण जीवन में क्या बदलाव आ गए हैं इसके विषय में भी चर्चा किए हैं। तो हम लोग कविता के माध्यम से देखते हैं। गांव के घर के अंतापुर, अंतापुर मतलब होता है घर के मध्य का भाग, कि वह चौखट, चौखट मतलब होता है दरवाजा के चारों तरफ जो लकड़ी का बना होता है उसी को हम लोग चौखट कहते हैं। तो समझो, गांव के घर के मध्य भाग में एक चौखट हुआ करता था। गांव के घर के मध्य भाग में एक चौखट हुआ करता था। टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, गेह मतलब घर, वह सीमा। टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से जो गोंद निकलते थे उसी गोंद का महिलाएं लोग इस्तेमाल करती थी। टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से जो गोंद निकलती थी उसी गोंद का इस्तेमाल महिलाएं लोग करती थी। वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खासकर आना पड़ता था बुजुर्गों को। देखो, घर के अंदर की भाग के बात कर रहे हैं, यानी मध्य भाग के। तो घर के भीतर आने से पहले बुजुर्गों को खासकर आना पड़ता था। घर के भीतर आने से पहले बुजुर्गों को खासकर आना पड़ता था। खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, या तो खड़ाऊ खटकाते थे खबरदार के, महिलाएं लोग समझ जाती थी कि आ रहे हैं, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक वो दृश्य पर्दे के पार से ही पुकारना पड़ता था किसी के बगैर नाम लिए। और तो और बुजुर्ग लोग को उधर ही रुकना पड़ता था, यानी दरवाजा के पहले, और तो बुजुर्ग लोग को उधर ही रुकना पड़ता था। वो दृश्य पर्दे के पार से ही पुकारना पड़ता था बिना किसी के नाम लिए। महिलाएं लोग समझ जाती थी कि हमें पुकार रहे हैं। जिसकी तर्जनी मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी तर्जनी नोक धारण की रहती थी, सारे काम सहज मतलब होता है सरल ढंग से, यानी आसान। शंख चिन्ह मतलब होता है विजय के प्रतीक की तरह। महिलाएं लोग जो होती थी ये तर्जनी अंगुली के सहारे सारे कामों को सहज ढंग से करनी होती थी, और शंख चिन्ह की तरह। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू से लेपी भीत मतलब होता है दीवार पर दुग्ध डूबे अंगूठे के छाप उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के। तो गांव के घर के जो चौखट देख रहे बाहर वाला, गांव के घर के चौखट के बगल में गेरुआ रंग से लीप दिया जाता था, और दूध डूबे अंगूठे के छाप उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा छोड़ देते थे। इसका अर्थ एक और समझ जाओ। तो गांव के घर के जो चौखट के बगल में गेरुआ रंग से दीवार को लीप देते थे, और दूध डूबे अंगूठे के छाप उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा अपना छाप छोड़ देते थे। हमारे बचपन के भाल के मतलब ललाट पर दुग्ध तिलक, यह जो हमारे बचपन के ललाट पर दुग्ध की तिलक के स्वरूप थे। महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके, और महीने के अंत में ये जो दुग्ध तिलक होते थे, इस दुग्ध तिलक को गिनती किया जाता था और पैसा को चुकता किया जाता था। ये था प्राचीन भारतीय ग्रामीण जीवन, क्योंकि उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे।
अब देखेंगे भारतीय ग्रामीण जीवन में क्या बदलाव आया, यानी अगला थोड़ा देखते हैं, एक तो रुकिए। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। गांव का जो गांव का जो वह गांव का जो वह घर था, वो अब जो बाबू अपना गांव क्या किया है, खो दिया है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। जब से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुआ है, तब से ही पंच परमेश्वर खो गए हैं। पहले लोग पंचों के बात मानते थे। अगर दो गुट में लड़ाई हो गया तो 5 आदमी को बुलाया जाता था और जो वो फैसला देता था पांचों, क्योंकि जो पंच परमेश्वर का जो बात होता था बाबू, वो एक देव बाक होता था, यानी कि पंच परमेश्वर को ईश्वर बोला जाता था। ठीक है, पहले क्या बोलते थे, ईश्वर, यानी इनके बात को लोग मानते थे। लेकिन पंचायती राज जब से आए हैं, पंच परमेश्वर क्या गए हैं, खो गए हैं। क्या गए हैं, खो गए हैं। तो इन दोनों का अर्थ एक और समझते हैं। गांव का वह जो घर था, अपना घर अब खो दिया है। जब से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुआ है, तो पंच परमेश्वर भी खो गए हैं। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक रह गई रहने वाली। आज तो बिजली बत्ती भी आ गई है, लेकिन अधिकांश समय बिजली नहीं रहती है। अधिकांश समय बिजली गायब रहती है। तो इनका अर्थ एक बार समझ लो कि बिजली बत्ती तो आ गई है, लेकिन बिजली बत्ती क्या हो गई है, बनी रहने से अधिक रह गई गायब रहने वाली। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी। आज तो सभी लोग अपने बेटे के दहेज में टीवी भी मांग करते हैं। लालटेन है अब भी, लेकिन दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी हैं। आज के समय में भी लालटेन है, लेकिन दिन भर अनवारी के ऊपर कैलेंडर से ढकी रहती है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। पहले जब लालटेन था बाबू, तो लोग रात में लालटेन की साफ सफाई करने के बाद लोग उनको जलाते थे। जब जिस वक्त खाने के समय होता था, तो उस वक्त लाइट थोड़ा ज़्यादा कर देते थे। जब सोने के वक्त आता था, तो लाइट को थोड़ा क्या करते थे, कम करके सो जाते थे। लेकिन अब जब बिजली आई है, तो कट जाते हैं, तो लोग अंधेरा में ही सो जाते हैं, अंधेरा में ही खा लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आज जो है रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। अगर बिजली कट जाते हैं, तो बिजली कट गए तो अंधेरा हो ही गए, अंधेरा हो गए। अधिकांश समय क्या रहते हैं, अंधेरा। तो बोल रहे हैं कि आज के समय जो है रात उजाला से अधिक अंधेरा उगल रही है गांव में। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरते हैं। लालटेन जो है, पहले लालटेन का खूब इज्जत होता था। उनका शाम के शाम सफाई होता था, उसमें ये तेल डाला जाता था और उनको जलाया जाता था। तो लालटेन की बात करें, ये अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से लालटेन आज काफी परेशान है, भर रही है। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं बहुत दूर पट मतलब होता है दरवाजा, पट भिड़काएं की आवाज भी नहीं आती, यहाँ तक ना कि आवाज की रोशनी। लेकिन आज के समय में चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहे हैं, लेकिन दरवाजा भिड़के होने के कारण ना तो आवाज आता है, ना तो आवाज आता है, ना तो आवाज की रोशनी आता है, ना तो रोशनी का आवाज आता है, कुछ भी नहीं आते हैं। होरी चैती बिरहा आला गूंगे। पहले जब गांव में के लोग बहुत ठीक से जीवन जी रहे थे बाबू। जब होली के मौसम आता था, तो लोग, जिसे फागुन आ गया, तो लोग एक समय इनका रिहर्सल करते थे, और जिस दिन होली का दिन आते थे, तो लोग प्रदर्शन करते थे, ढोल नगारों के साथ गाते थे, बजाते थे। तो लोग को लगता था कि हमारे गांव में कितना सुंदर सुंदर कलाकार हैं। लेकिन आज जो है होली चैती बिरहा आला सब गूंगा हो गया है।
लोकगीत का जन्मभूमि था। सब लोकगीत सुनते थे, जो परंपरा से चले आ रहे हैं उसी को हम लोग लोकगीत कहते हैं। तो होरी, चैती, बिरहा ये सब गूंगे हो गए हैं। लोकगीत की जन्मभूमि भटकता है, एक अनगाया अनसुना अनसुना आकाश और अंधेरे को काटते हैं। तो होरी, चैती जो बिरहा लोग पहले सुनते थे, आज लोकगीत की जगह सब लोग एक ऑर्केस्ट्रा की क्या कर रहे हैं, धुन को सुनने का काम करते हैं। दस कोस दूर से आने वाले सर्कस प्रकाश बुला हुआ तो कब का मर चुका है। पहले 10 कोस दूर से ही एक सर्कस का प्रकाश छोड़ा जाता था बाबू, सर्कस का प्रकाश। और इस प्रकाश रात्रि में लोगों को जब दिखता था ने तो लगता था कि सर्कस हो रहा। क्या हो रहा? सर्कस हो रहा। सभी लोग पैदल जाते थे और पैदल जाते थे गांव के लोग, और जाने के बाद जहां सर्कस होता था वहां पर लोग जो दुकान खोल रखे होते थे उन लोग को भी अच्छा खासा इनकम होता था और ग्रामीण लोगों का इन लोगों का मनोरंजन हो जाता था। तो बोल रहा है कि 10 कोस दूर से जो सर्कस का जो प्रकाश आता था, लोगों को बुलाता था, वो तो सर्कस प्रकाश तो कब का ही की हो गया है, मर गया है। क्या हो गया? मर गया है। 10 कोस दूर से आने वाला सर्कस का जो प्रकाश बुलाते थे वे कब का ही की हो गए हैं, मर चुका है। कि जैसे गिर गया हो गज दंतो, गज मतलब हाथी और गज मतलब हाथी, दंत मतलब दांत होता है, को गवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल, धवल मतलब धूल, धवल धूल पर छीज मतलब कमी रहे जंगल में। जैसे लगता है न कि हाथी जो है अपने दांत को गवाकर क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। उनके दांतों को रेते जाने के कारण जो धूल जो है, धूल इतना हो गया है कि जंगल क्या हो गया, उससे नष्ट हो गया है। लेने वाले मुंह खोले हैं, शहर में बुलाते हैं बस अदालत और अस्पताल की फैले फैले रूंधने गांधने के लिए अमित परिसर, परिसर मतलब मैदान, कि जिन बुलबुलों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। आज जो है निगलने के लिए, आज सिर्फ निगलने के लिए शहर क्या कर रहे हैं, गांव के लोगों को बुला रहे हैं, सिर्फ अदालत और अस्पताल। तो निगलने के लिए आज शहर मुंह खोले हैं और बुला रहे हैं अदालत और अस्पताल रूंधने गांधने के लिए, जिसके कारण घर के जो मुखिया जो होते हैं, घर के मुखिया की रीढ़ की हड्डी झुरझुरा रही है। क्योंकि अदालत और अस्पताल आज गांव के लोग इसी से परेशान हैं। क्या है? इससे परेशान हैं, जिसके कारण गांव के घर के जो रीढ़ जो है वो झुरझुरा रही है। इनका अर्थ एक बार और समझ बाबू। तो निगलने के लिए आज जो है मुंह खोल रखे हैं शहर, सिर्फ अदालत और अस्पताल रूंधने गांधने के वजह से बुलाते हैं, जिसके वजह से घर के रीढ़ की जो हड्डी हैं वो झुरझुरा रही है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अब